हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कलाम जीएस एकेडमी पर। प्यारे दोस्तों, भारतीय कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की इस सीरीज में आज हम भाग 5 को डिस्कस करेंगे। तो हमारा नया प्रश्न है, भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है चाय। तो हमारा नया प्रश्न है, एक ऐसा क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल है, किसकी खेती अविष्ट होगी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है चाय। प्यारे दोस्तों, चाय की खेती के लिए अधिक वर्षा चाहिए होती है, जबकि भूमि की अगर बात करें तो ढलाव भूमि इसके लिए आवश्यक होती है। तो हमारा नया प्रश्न है, ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है चाय। प्यारे दोस्तों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि चाय उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। तो हमारा नया प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है चाय। तो हमारा नया प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है केरल। तो हमारा नया प्रश्न है, भारत के किस राज्य में कहवा, रबड़ तथा तंबाकू सभी की कृषि की जाती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है कर्नाटक। प्यारे दोस्तों, कर्नाटक की अगर बात करें तो कर्नाटक कहवा या कॉफी के उत्पादन में पहले स्थान पर भी है। तो हमारा नया प्रश्न है, भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आंध्र प्रदेश। प्यारे दोस्तों, चलिए आप मुझे बताइए कि भारत में तंबाकू किसकी देन मानी जाती है? तो हमारा नया प्रश्न है, भारत में तंबाकू का 1/3 से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आंध्र प्रदेश। तो हमारा नया प्रश्न है, निम्न में से भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है गुजरात। प्यारे दोस्तों, तंबाकू उत्पादन में पहला राज्य आंध्र प्रदेश है, किंतु आंध्र प्रदेश विकल्प में ना होने के कारण दूसरे राज्य को हम गुजरात के रूप में मानेंगे। तो हमारा नया प्रश्न है, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है गुजरात। प्यारे दोस्तों, प्रति हेक्टेयर की दर से तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है, जबकि सबसे अधिक तंबाकू की फसल गुजरात में लगाई जाती है। तो हमारा नया प्रश्न है, भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है केरल। तो हमारा नया प्रश्न है, केरल राज्य विश्व भर में निम्न में से किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है गरम मसाला। प्यारे दोस्तों, भारत में सबसे अधिक मसाले का उत्पादन केरल में होता है, इसी कारण से इसे भारत का मसाला राज्य भी कहा जाता है। तो हमारा नया प्रश्न है, मसालों का बाग कहा जाने वाला राज्य है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है केरल। तो हमारा नया प्रश्न है, लौंग प्राप्त होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है पुष्पकली से। तो हमारा नया प्रश्न है, लौंग की खेती होती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है केरल में। प्यारे दोस्तों, लौंग के उत्पादन की बात करें या ओवरऑल मसाले के उत्पादन की बात करें, उसमें पहला स्थान केरल राज्य का है। अब करें मात्र एक माह में एसएससी जीडी की अच्छी तैयारी। प्यारे दोस्तों, आप हमारे कोचिंग संस्थान स्वामी विवेकानंद कैरियर कोचिंग से जुड़ सकते हैं, जहां पर एक माह के लिए एसएससी जीडी का टारगेट बैच बनाया जा रहा है। प्यारे दोस्तों, इस बैच में 16 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच आपके सभी 4 टॉपिकों को पूरा कराया जाएगा। तो हमारा नया प्रश्न है, कौन सा मसाला भारत के काला सोना के रूप में जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है
काली मिर्च। तो हमारा नया प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख काजू उत्पादक राज्य है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है महाराष्ट्र। तो हमारा नया प्रश्न है, झूमिंग अथवा पेड़ा पद्धति क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है जंगल काटकर सूखने को छोड़ देना। तो हमारा नया प्रश्न है, झूम किसे कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है खेती की एक पद्धति। प्यारे दोस्तों, खेती की इस पद्धति में एक जगह को पहले चिन्हित किया जाता है, वहाँ पर खेती करने के बाद जब ये भूमि उपजाऊ नहीं रहती है तो किसान दूसरी भूमि को चिन्हित करके खेती करता है। तो ऐसी प्रोसेस को ही हम झूम खेती के नाम से जानते हैं। तो हमारा नया प्रश्न है, झूमिंग सर्वाधिक व्ययभृत है? तो प्यारे दोस्तों, झूमिंग खेती सबसे अधिक पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा नागालैंड। नागालैंड में झूम खेती काफ़ी बड़ी मात्रा में की जाती है। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। बचे हुए प्रश्न हम अगली नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे।